नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि डेली की तरह आज भी आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पिछले के प्रैक्टिस सेट में आपको देखा। ये कई प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो आपने नए नए तरीके से देखे थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में भी आप क्वेश्चंस को नए नए देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए, जो कि दोस्तों एसएससी और जो एसएससी सीजीएल यूपी और रेलवे में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस चैनल पर आपको पिछले क्लास के जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो आपको लेके जाता हूँ। नए नए क्वेश्चंस नए नए टाइप को इस प्रैक्टिस सेट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट कीजिए आप कितने क्वेश्चन अटेंड करते हो। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इसमें जैसे 9 का संबंध है 810 से, तो 6 का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखेंगे डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे दोस्तों। पहले करेंगे 9 का वर्ग। मैंने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब आपको ऐसा संबंध दर्शाया गया है वहाँ पे आप देखेंगे या तो वर्ग करेंगे या तो आप क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम करते हैं वर्ग। तो 9 का वर्ग होता है 81 और 9 का क्यूब होता है जो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्ग और घन नहीं आते तो आपको ये आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समय को बचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 9 का क्यूब करेंगे तो 729 और इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या है, जैसे 10 तो 810 आया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यानी एक बार 6 का तो करेंगे वर्ग और यानी कि 36, और एक बार 6 का करेंगे क्यूब तो यानी कितना 200, यानी 500, जैसे 216 और 216 और इन दोनों को करेंगे दोस्तों प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 252 विल बी द राइट आंसर, जो आपके संबंध को यहाँ पे दर्शाता है। यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आय होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि किस प्रकार करते हैं, और आपका जो क्वेश्चन से देखने में अलग है पर भी कुछ भी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आपको एक बार देखने में ऐसा लगेगा बहुत ही हार्ड है। तो इस प्रकार से देखें कि इसे किस प्रकार करते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें देखें दोस्तों, जो लॉजिक लगाए किस प्रकार का, यानी कि 3 से 7 को देखें और 7 से 11 को, इस प्रकार से आप श्रेणी को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यानी कि 3 से 7 हुआ है तो कितना प्लस किया, 4 प्लस हुआ है। तो 7 से क्या है 11, 7 से 11 में भी आपका 4 प्लस हुआ है, और 11 से आपका 15 है, इसमें भी आपका 4 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस है। जो आगे वाला जो अंक आएगा वो भी आपका 4 प्लस आएगा, यानी 19 में 4 प्लस करेंगे दोस्तों कितना। और इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे क्रम को आपको दर्शाया गया, हमें को जो आगे का श्रेणी में आएगा उसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा, यानी 23 तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ऊपर के श्रेणी में कितना आएगा, जो हमें निकालना है वो आपका ये ज्ञात करना है, यानी इस यहाँ पे क्या आएगा। तो 5 में आपका 9, 5 में 9 किया तो यानी इसमें भी 4 प्लस हुआ, और इसमें भी आपका 4 प्लस हुआ, और 13 यानी 13 और 17 में भी आपका 4 प्लस हुआ है, और 17 में आपका 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 21 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप ऐसे प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या पद को ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार देखते हैं वो देखिए। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको क्रम दे रखा है ये वाला। तो यहाँ पे देखेंगे यानी 20 किस प्रकार आया, 2 किस प्रकार आया और 1 किस प्रकार आया। यहाँ पे आपको यानी कि 5 चौक 20 ये ऐसे भी आ सकता है, और 10 का गुणा 20 में करेंगे 200 यहाँ पे क्या है 200 दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो आपको इस प्रकार के लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगेगा वो देखिए। तो इसमें लगाएंगे यानी कि हम तीनों का गुणा करें, तीनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी 5 चौक 20, 20 गुणा 20, तो आपका कितना है दोस्तों 400। ठीक है दोस्तों, एक हमारा क्रम ये बना। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे 10 गुणा 20 करेंगे 200, 200 दूनी 400, तो यहाँ पे भी आपका 400 प्राप्त हुआ। तो हमको भी यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इसको आपका 400 है, यानी 8 यानी 40 में क्या करें दोस्तों कि आपका यहाँ पे कितना प्राप्त हो, 400 प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा 400। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 400 आएगा, 4 यानी 10 विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए नए लॉजिक की तरह आपको डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का आपको बैन आरेख दिया हो, यानी कि आपको कोई अल्फ़ाबेट दिया हो या कोई आप क्रम के स्थान पर भी आ सकता है कोई जानवर या कोई भी आए, तो इस प्रकार से किस प्रकार बनाते हैं उन्हें देखिए। यानी कि आपका चीता, जानवर और भालू, यानी चीता, जानवर, भालू, इनमें किस भी एक को आपको उठाना है। यानी कि हमने किसी को एक को उठाया, यानी चीता, ठीक है। तो चीते को उठाया, तो चीते में इसमें देखेंगे, यानी सबसे पहले छोटा बनाए, यानी कि इसमें चीते को देखेंगे, हमने आपको किसका बनाया, चीता का। तो इसमें देखेंगे जानवर, और अगला जो आपका क्या है, जानवर। जानवर और चीते में आपका रिलेशन को देखेंगे, वो किस प्रकार है, थोड़ा कोई भी है या नहीं है। यानी कि जानवर के अंदर ही आता है आपका, ये आता है आपका चीता। यानी कि इसका भी आपका बैन आरेख अलग बनाएंगे, जो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे हमने इसका भी बैन आरेख बनाया। ये आपका किसका है, जानवर का है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखेंगे जानवर का हमने ये बनाया भालू। और तीनों का संबंध, आपस में संबंध को देखेंगे, किसी एक भी प्रकार का हो या कोई भी थोड़ा सा भी संबंध को दर्शाता है या नहीं दर्शाता, किस प्रकार देखेंगे। यानी कि भालू का संबंध देखेंगे जानवर से और चीता से। चीता से तो आपका कोई भी संबंध नहीं है भालू का, तो जानवर से है, तो ये आपका जानवर के अंदर ही आएगा। तो ये भी इसका भी बैन आरेख यहाँ के इसके अंदर बनेगा। तो इस प्रकार का बैन आरेख आपका ऑप्शन आपका कौन सा है, सी, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी ग्रेप्स को क्या लिखा जाता है, TYXRVL लिखा जाता है, तथा ऑरेंज को ZY और इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में यानी GEARS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, नए प्रकार के लॉजिक है। मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, वो किस प्रकार देखते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे किसी का भी आपको क्वेश्चंस दिया है, यानी कि यहाँ पे आपको जी का दिया है, और इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इनके कोणों को चुरा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इनके कोणों को चुरा लेंगे। यानी कि जी को आपको क्या दर्शाया गया है, जी को आपका क्या है, टी दिखाया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे जी को क्या है दोस्तों, टी लिखाया गया है, और यहाँ पे भी जी को आपका टी लिखा है। यानी कि आपका सेम ही है। और इस प्रकार से देखेंगे आगे, और इसमें देखेंगे आर को क्या है दोस्तों, बाई, तो आर को यहाँ पे भी बाई है। तो इस प्रकार से हमें इसको क्या निकालना है, आपका इसका निकालना है। तो इसका निकालेंगे तो क्या है दोस्तों, पहले करेंगे टी, जी का क्या है टी, और ई का क्या है, इसमें देखेंगे ई का है आपका वी, ई का है इस यहाँ पर ई वी, और आगे आपका ए का क्या है एक्स, एक्स भी हमने यहाँ पे लिखी। तो आपका इतना भी मिलाकर आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो। यहाँ पे TVX, तो TVX आपका ये ऑप्शन आपका कट गया, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो यहाँ पे जो अगला आएगा, यानी आर को क्या लिखाया गया है, यानी बाई, तो बाई आपका लिखाया है। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से भी कर सकते हो आपके समय को बचाने के लिए। और प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूँ, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें आपको जल्दी से करना पड़ता है और क्वेश्चंस को देख के करना पड़ता है, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों विषम संख्या का चयन करना है, किस प्रकार करना है। यानी कि इसमें देखेंगे 3, 5, 9 और 7, यानी सभी तो आपको दोस्तों विषम संख्या है। तो ये आपकी विषम संख्या है, तो इसमें आपका विषम आपको क्या निकालना है, विषम संख्या का चयन करना है। तो यानी कि डिफरेंट कौन सी संख्या है वो देखेंगे, वो वाली विषम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट आपको अलग बताना है वो किस प्रकार के हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि इसमें ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या, ये आपकी अभाज्य संख्या, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि विषम तो है पर अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में पूरा कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए सी से, यानी कि बी, यानी सी, और सी से पहले क्या है FV। तो यहाँ पे दोस्तों सी से पहले क्या है F, यहाँ पे लिख रहे हैं F, हमने यहाँ पे लिखा, तो F से पहले क्या मिली, B मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो B और B के D के बाद क्या है B, तो यहाँ पे हमने V भी फिल किया, हमें आपको सब कुछ मिला, यानी डी भी मिली, बी भी मिला, और इस प्रकार से आपको क्रम भी मिला। तो इसमें देखेंगे सी से पहले क्या है BD, तो यहाँ पे करेंगे बी और डी, हमने फिल यहाँ पे किया BD, और CF भी हमारा एक क्रम भी बन रहा है। तो यानी कि इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपका सी आया, यानी एफ से पहले क्या है C।
तो हमने जो फिल किया है यानी बी डी और बी एफ और सी, तो आपका ये ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक टाइप को मैंने मेथड आपको इस प्रकार से ही बताया कि आप सभी को काउंट करके इनमें छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ के भी आप इनके क्रम के अनुसार बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। संबंधित शब्द को चुनाएं, यानी कि कॉफी का संबंध है किसे, कैफीन से, तो तंबाकू का संबंध किससे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें देखेंगे क्या है, यानी कॉफी का संबंध है कैफीन से, तंबाकू का संबंध होगा आपका ऑप्शन है आपका बिलविदा, राइट आंसर होगा डी, यानी कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, यानी कि एक तरह के एक रक्त संबंधी क्वेश्चन है। उसमें क्या है, एक इशारा करते हुए कहता है, और इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे, अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेली के प्रैक्टिस सेट आपको भेजता रहता हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यानी कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा, तो वह मेरे पिता के पिता की पोती, यानी कि पिता की पोती का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपका जाए कौन है, कमल, ये आपका कमल है। कमल ने कहा हरि का परिचय कराते हुए कहा, यह हम मेरे पिता, या मेरे पिता के पिता। ठीक है दोस्तों, पिता की क्या है, एक लोधी, ये पोती, तो पोती होगी, तो यानी पोती एक आपका, ये पोती का पति है, यानी कि पति आपका मान के चलो एच ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हरि का जो है वो आपका पति है। तो हरि का कमल से किस प्रकार का रिश्ता है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करेंगे, यानी कि आपका क्या है दोस्तों, वह मेरे पिता के पति की पोती का पति, यानी कि आपका पोती यही हुआ, यानी कि ये आपका दादाजी के पोता यही हुआ, तो इसका पति एच हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमने हरि है जो कि आपका पति हुआ। इसमें देखेंगे जो आपको निकालना है, तो कमल से उसका क्या रिश्ता है, यानी हरि का कमल से किस प्रकार का रिश्ता है। तो इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो होगा बी, तो यहाँ पे आपका जीजा का संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और नहीं क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, और कमेंट भी कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कोई कन्फ्यूजन को मैं भी दूर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को संख्याओं को अदल बदल दिए गए समीकरणों को सही कर देगा। तो यानी कि इसमें कौन सा जो क्वेश्चन, यानी इसमें देखेंगे दोस्तों, या तो आपको कौन से चिन्ह को बदलने पर आपका 16 प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे पहले ऑप्शन के यहाँ पे किस प्रकार करेंगे, इन्हें ऑप्शंस को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन को देंगे पहले को, यानी कि प्लस और गुणा को चिन्ह परिवर्तित करना है, यानी प्लस की जगह गुणा करें, और गुणा की जगह आप क्या करें दोस्तों, प्लस करें। तो यहाँ पे प्लस करेंगे दोनों को, 5 दूनी 10, 10 और 2 आपका 12, यानी 12 में से 10 गए तो आपका 2, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें अगला देखेंगे, तो अगला जो आएगा क्या है, इसमें देखेंगे अगला है आपको 5 और 10, यानी कि 5 और 10 को आप आपस में बदल दो, यानी कि यहाँ पर क्या करें, 10 करें, और 10 की जगह क्या करें, 5 करें। तो यानी 10 और 2 12, 24 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 19 होगा। तो ये भी आपका गलत होगा। तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। सी ऑप्शन में क्या है, तो यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि प्लस की जगह आपको क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस की जगह आपको करना है प्लस। तो यहाँ पे करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6 यहाँ पे प्राप्त हुआ। 6 और प्लस 6 और 10 कितना होगा दोस्तों, 16। तो 16 बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप हर एक उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, डेली की तरह ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ पे अच्छे से आप चैनल पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। यदि झूठ को 160 लिखा है तो सच को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मैंने आपको बताया कि आपको जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके आपको स्थान याद होने चाहिए, वो किस किस स्थान पर आते हैं, किस स्थान पर नहीं आते।
तो यानी कि अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे स्थान को देखते हैं, यानी जे आपका आता है 10 पर, 8 एच आती है 8 पर, यू आता है आपका 21 पे, और टी आता है आपका 20 पे। तो इस प्रकार से आपका कोई क्वेश्चन बना, यानी आपस में इनको जोड़ें, फिर भी आपको ये 160 नहीं हो रहे, तो यहाँ पे भी आपका ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया, यानी आपको कोई कोई यानी कि 4 है, तो इन चारों का आप क्या करें, 4 संख्या को गिनेंगे 4, और 4 का करेंगे दोस्तों वर्ग, यानी कि 16, और 16 में क्या करें दोस्तों 10 के भाग गुणा करें, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 160। 160 ये ठीक है, ये आपका हमने आपका लॉजिक लगाया, इसमें भी देखेंगे 4, तो सच में क्या है दोस्तों 4 ही है, और 4 का करेंगे वर्ग 116, तो यही आपको प्राप्त होगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, 160। तो 160 विल बी द राइट आंसर, यही होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही सरल होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। ये क्वेश्चन आपको दिशा दूरी संबंधित है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें आपको क्या याद होनी चाहिए, चारों दिशाएं याद होनी चाहिए। ये आपका उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। तो ये जो होगा क्या होगा दोस्तों, ये पश्चिम और दक्षिण होगा, और ये आपका होगा उत्तर और पूरब, ये आपका उत्तर और पश्चिम, और ये आपका पूरब और दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये दिशाओं के बारे में आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। इसमें जो बोला है, क्या बोला है, पश्चिम की ओर चलता है, यानी विजित, या यहाँ से आपको पश्चिम की ओर चलेगा, तो पश्चिम आपका इधर है, तो यानी कि वो कितना चला, 10 चला, तो यहाँ से स्टार्ट किया उसने। उसके बाद क्या है, फिर दाएं मुड़कर फिर 10 चला, यानी उसने जब दाएं मुड़ा तो उसने कितना चला, 10 चला, मान के चलो यहाँ पे इतनी दूरी, और फिर उसने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद क्या किया, 10 चला, तो यहाँ पे उसने 10 चला, यहाँ पे भी उसका 10 चला। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर कितना यानी मुड़कर सीधे चला, यानी 45 डिग्री पर उसने मुड़कर चला, तो इसका जो दाईं होगा आपका, वो इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसने 45 चला, तो यहाँ पे ये कौन सी दिशा होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको मैंने आपको बताया, ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम, आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे, ये होगा आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जल्दी से हल हो जाते हैं अगर आपको ये दिशाओं के बारे में पता होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यानी कि इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है, वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, TRIAN, ये आपका ये भी है, GLE यानी कि ई इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखेंगे GA, और इसमें GARL, यानी कि एल भी इसमें है, और AND, तो इसमें डी नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ROASTING, यानी कि NGI है और NG है, ये आपको बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इसे भी देख लेते हैं, TRUAM इसमें है नहीं, तो ये भी आपको बनाया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन से, ये प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे और आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत करने के लिए। और इसमें देखेंगे दोस्तों, ये नए प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहली बार ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है। तो इसमें देखेंगे, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के श्रेणी में रिक्त स्थान पर भरिए। इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी क्या है, इसमें B2, इसमें क्या है 4, इसमें 5, इसमें 6, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या दोस्तों आना चाहिए, इसमें 3 आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन में कौन सा, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके समय को बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकते हो और अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसमें देखेंगे क्वेश्चन से, नया क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रशिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, यानी कि इसमें क्या बताना है, ये आपको जो दिए हुए हैं, ये वाला आपका जो त्रिभुज दिया है वो आपका क्या दर्शाता है, शिक्षित को दर्शाता है। और ये नौकरी पेशा है जो आपका सर्कल है एक, तो ये आपकी नौकरी पेशा को दर्शाता है, और ये दूसरा सर्कल है जो आपको क्या दर्शाता है, ग्रामीण को दर्शाता है। तो इसमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, यानी कि शिक्षित और नौकरी पेशा दोनों को आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका ये, यानी कि इसमें केवल शिक्षित को लेना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नौकरी पेशा ये वाले नौकरी पेशा हैं और आपका शिक्षित हैं, तो ये आपको लेना है। तो ये भी आपका, यानी कि ग्रामीण का कोई भी आपका लेना नहीं है, तो ये आपका दोनों हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि आपका कितना हुआ,
तो इसे जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या है, ऐसे आपको क्या दर्शाएगा, यानी वो शिक्षित हैं यहाँ पे 14 और ये आपका ग्रामीण है, आपका नौकरी पेशा है आपके 14। तो इसमें दोनों को आपके जो निकालना है वो इसी प्रकार से निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 26। तो ये आपका हो गया। तो इसमें देखेंगे जो दर्शाया है जैसे इस प्रकार से देखें, यानी कि आपको फिर से समझ आऊँ, जो अच्छे से समझ में आए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। यानी कि आपने देखा तो जो हमको निकालना है क्या है, शिक्षित लोग और नौकरी पेशा निकालना है। तो आपको शिक्षित वाले ये लेने नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो नौकरी पेशा में आपका ये भी आता है और ये भी आता है। तो केवल ना ही हमें केवल नौकरी पेशा वाले लेने, हमको लेने हैं दोनों। तो हमको ये दोनों लेने हैं। तो दोनों आपके किस में मिल रहे हैं, ना ही हमें ग्रामीण लेना है। तो ये आपके मिल रहे हैं, यानी 12 और 6 आपका 18। इन दोनों को जोड़ के करेंगे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। उसमें क्या है दोस्तों, आपको कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। आपको सीरियसली आपको अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आपका होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए, आपका कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। आपके लिए क्या, आई होप आपको आज की क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जो आपको अच्छे से लगे। और ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।